component of magnetic field, tangential component of magnetic field of induction, magnetic field of induction, and length of an element of an element of a closed curve taken in the magnetic field, taken in the magnetic field is mu naught times is equal to mu naught times the current which passes through which which passes through the area bounded by this curve. अब देखिए बेटा इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एम्पियर्स लूप के अंदर बंद करना हो। सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास इस तरह से एक एम्पियर लूप है बेटा। सपोज करें बेटा ये आपके पास एक इस तरह से ये एक एम्पियर लूप है। आप कह ले बेटा कि ये हमारे पास एक एम्पियर लूप है। अब इस एम्पियर लूप में अगर हम कोई भी इस तरह से एक कंडक्टर गुजारते हैं बेटा, तो ये कंडक्टर उस एरिया से करंट गुजार रहा है जो एरिया इस कर्व ने बाउंड की हुई। बेटा देखिए ये सर्कुलर, मैंने एक सर्कुलर जो है वो एम्पियर लूप लिया और इस सर्कुलर एम्पियर लूप के अंदर एक एरिया बाउंडेड है, ठीक है। और इसी बाउंडेड एरिया में से एक कंडक्टर गुजर रहा है जो करंट लेके जा रहा है, करंट आए, ठीक है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी इस तरह से सर्कुलर बनेगी बेटा। ये जो इस तरह से आप कहते हैं बेटा इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ पैरेलल बनती है। एम्पियर लूप भी मैंने सर्कुलर लिया हुआ है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी मैंने सर्कुलर ली हुई, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो पैरेलल है इस एम्पियर लूप से, मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा जो एम्पियर लूप से पैरेलल है, तो इनकी प्रोडक्ट जो होती है ना वो होती है बराबर म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। इसको ऐसे नहीं समझोगे, ठीक है। आप देखें इसको, मैं इसका पहले इसको प्रूव करता हूं बेटा। सपोज करें बेटा कि ये एक सर्कुलर बेटा एम्पियर लूप है, ठीक है। मैंने इसको सर्कुलर फॉर्म में लिया हुआ है बेटा और इसमें से एक ऐसे कंडक्टर गुजरता है बेटा। ये देखिए कंडक्टर किससे गुजर रहा है?
ये कंडक्टर इस एम्पियर लूप से गुजर रहा है और मैं इसमें करंट आउटवर्ड बनाता हूँ, मीन्स करंट इसमें किस तरफ है बेटा, आउटवर्ड है। आप ये समझे कि इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा, आउटवर्ड है। ये करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है। आप इसको अगर विजुअलाइज करना चाहें तो आप इसको मुझे पेज दे दे बेटा, मेरा पेज दे दे। देखिए बेटा, सपोज करें कि ये एक जो है वो इस तरह से ये पेन है। सपोज कर ले बेटा, इस पेन के ऊपर, इस पेज के ऊपर मैं इस तरह से सर्कुलर एम्पियर लूप मैंने बनाया। ये बेटा आप कह लें कि ये एक सर्कुलर एम्पियर लूप है बेटा, ठीक है। ये पेज के ऊपर एक सर्कुलर एम्पियर लूप है, ठीक है। आप इसको इस तरह से देखें कि ये सर्कुलर एम्पियर लूप है। अब अगर इस में से एक मैं इस तरह से, आप ये पेन समझ लें कि ये पेन जो होती है बेटा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब ये पेन कहां से गुजर रही है बेटा, ये पेन उस सर्किल ने जितनी भी पेज की एरिया कवर की हुई है, ये पेन उसमें से गुजर रहा है और इसमें करंट किस तरफ गुजर रहा है, बाहर की तरफ। तो इसको मैंने इस तरह से बनाया, इस तरह से, ठीक है, कि ये कंडक्टर जो इसमें करंट जो होता है वो इस तरह बाहर की तरफ है, तो मैंने ये कंडक्टर की निशानी बनाई है, ठीक है। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये इसको विजुअलाइज जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाहर की तरफ करंट अगर बनाते हैं तो ये करंट बाहर की निशानी बेटा इस तरह से डॉट है, इसमें करंट बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये एम्पियर लूप है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का, ये इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी बेटा। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है। ये इसकी बेटा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ कहता है कि आप एम्पियर लूप के छोटे छोटे पीसेस बनाए बेटा। सपोज करें बेटा, ये एम्पियर लूप के मैं स्मॉल पीसेस बनाता हूं बेटा, ये मैं स्मॉल स्मॉल पीसेस बना रहा हूं बेटा। एम्पियर लूप के मैं स्मॉल पीसेस बनाता हूं। ये एम्पियर लूप है, इस एम्पियर लूप के मैंने स्मॉल पीसेस बना लिए इस तरह से। जैसे हमने गासेस लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, गासियन सरफेस के स्मॉल पीसेस बनाते हैं, तो इसमें हम किसके स्मॉल पीसेस बनाते हैं बेटा, एम्पियर लूप के। ये फर्स्ट पीस है बेटा, सेकंड पीस है, थर्ड पीस है। तो इस तरह से हम करते आएंगे बेटा, तो ये कौन सा आखिरी पीस हो जाएगा, nth पीस हो। और हर पीस की जो बेटा इस तरह से लेंथ होती है उसको हम कहते हैं डेल्टा L1, और सेकंड की लेंथ को हम क्या कहेंगे, डेल्टा L2। इस तरह से मींस पूरे आप इस एम्पियर लूप को स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम करें। मैंने पूरे स्मॉल पीसेस के अंदर तकसीम कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पीस के ऊपर जो देखें, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप देखोगे तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनाया जाता है वो टेंजेंट से बनाया जाता है। अगर फर्स्ट पीस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये टेंजेंट की तरह होगा। अगर सेकंड के ऊपर देखोगे तो भी किस तरह होगा, टेंजेंट। अगर इस पीस के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो वो इस तरह टेंजेंट से होगा।
किसी भी पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का किससे डायरेक्शन देखा जाता है? इसका डायरेक्शन देखा जाता है विथ द हेल्प ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इस जो चीज टेंजेंशियल होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अब दो कंपोनेंट होंगे बेटा। ये एक मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट होगा। अब देखें, इस मैग्नेटिक फील्ड के हुए दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट ये हुआ। अब ये कंपोनेंट जो होता है, या इनमें से कौन सा bx बनेगा और कौन सा कंपोनेंट by बनेगा? देखें, ये होती है बेटा एंगल, ये होती है बेटा सर्किल के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल थीटा। थीटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये कंपोनेंट जो होगा by बनेगा, और ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा? bx बनेगा। वही कंपोनेंट अब यहाँ पे बने तो यहाँ पे भी वही बनेगा, ये कंपोनेंट bx बनेगा और ये कंपोनेंट क्या बनेगा? by बनेगा। तो आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड के जो दो कंपोनेंट बनते हैं, bx बनता है और दूसरा कौन सा बनता है? by बनता है। by कंपोनेंट जो होता है वो इस एम्पियरल लूप का जो छोटा हिस्सा डेल्टा L1 है, डेल्टा L1 से by जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, bx क्या होता है? पैरेलल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो bx है वो डेल्टा L से पैरेलल है, जबकि जो by है वो डेल्टा L से क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी देख लें कि ये डेल्टा L है, by डेल्टा L से परपेंडिकुलर है, और bx क्या होता है? bx जो होता है वो डेल्टा L से पैरेलल है। मींस मैग्नेटिक फील्ड का जो bx है वो एम्पियरल लूप से पैरेलल है, और जो by है वो एम्पियरल लूप से क्या है? परपेंडिकुलर है। अब एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है कि इन सब को सम करें, b into b1x into डेल्टा L डॉट प्रोडक्ट बेटा, इनकी डॉट प्रोडक्ट होगी, क्योंकि b मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये डेल्टा L स्ट्रेट होता है, तो ये पर जो होता है बेटा ये वेक्टर सेंस डेल्टा L में आएगा, प्लस हो जाएगा b 2x डेल्टा L2, इनकी डॉट प्रोडक्ट अप टू b nx या एम्पियर लॉ के ऑफ ऑल फ्रॉम 1 to n b x dot delta Li is equal to mu naught times total current enclosed। ठीक है, अब इसका क्या मतलब बेटा? देखिए, आप इसका प्रूफ करें। इसका प्रूफ क्या होता है? इसका प्रूफ ये होता है बेटा कि आप कर ले बेटा कि b sum of all from 1 to n b dot delta Li, ठीक है, is equal to b1x means b cos theta into delta L1 plus b cos theta delta L2 प्लस आप करोगे b cos theta डेल्टा L3 प्लस आप करोगे b cos theta डेल्टा Ln।
सब की मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो डेल्टा एल से पैरेलल होगा। अब आप सोचोगे मैंने यहाँ पे B1 cos थीटा B2 cos थीटा क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये सर्किल है और सर्किल की हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होती है, तो इसलिए B1 B2 और B3 करने की जरूरत नहीं। आप इसको कर लें इज इक्वल टू B cos थीटा मीन्स Bx, ये जो है वो सब में कॉमन आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस अप टू डेल्टा Ln, और ये हो जाएगा Bx मीन्स म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, और ये जो है ये बराबर हो जाएगी सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के बराबर, क्योंकि एक डेल्टा L1 डेल्टा L2 सब को सम करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। देयरफॉर ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r के बराबर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I, जिसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट I। ये जो I होता है ये टोटल करंट के बराबर होता है, ये यहाँ पे एक कंडक्टर है तो आप कैपिटल I भी लिख सकते हैं। तो सिंपली आप एम्पियर्स लॉ के बारे में कह सकते हैं कि एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बंद करें और उस करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा जो उस एम्पियर लूप के साथ पैरेलल होता है, तो उन सब को जब सम करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड के इक्वल आ जाएगा, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं ये हमारे पास है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, और एम्पियर्स लॉ हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड और इसके बारे में, लेकिन हम इसको यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड मुख्तलिफ चीजों की इसमें कैसे फाइंड की जाती है उसको देखते हैं। पहले ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेते हैं। वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर कही गई है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट of the tangential component of magnetic field of an induction and length of an element of a closed curve taken in the magnetic field is mu naught times the current which passes through the area bounded by this curve। बेटा पिक्चर निकालना चाहें तो निकाल। ठीक है बेटा, अब इसको अप्लाई कहाँ पे किया जाता है बेटा, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन होती है, इसको हम अप्लाई करते हैं सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेटा। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ बेटा। एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन बेटा, इसमें सबसे पहले आता है सोलिनॉइड। अब ये सोलिनॉइड क्या होता है बेटा, देखिए बेटा, अब इसकी डेफिनेशन आपके बुक में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन बेटा, और इसमें क्वेश्चन आया था टेस्ट में बेटा, डेफिनेशंस। पेज नंबर है बेटा 126 पे। ठीक है, अब 126 पेज पे सोलिनॉइडल फील्ड है बेटा। अब सोलिनॉइड की डेफिनेशन है, a solenoid is a coil of insulated copper wire wound on a long cylinder with closed term। ठीक है, ये डेफिनेशन में से क्वेश्चन आया था, और उसमें ये था ऑप्शन में कि लॉन्ग सिलेंडर है, मीडियम सिलेंडर है या स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, तो सोलिनॉइड स्मॉल पे भी बन सकता है, मीडियम पे भी बन सकता है, स्मॉल पे भी बन सकता है,
लेकिन आपके बुक के हिसाब से उन्होंने ऑप्शन किया था लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि बुक में लॉन्ग सिलेंडर इस्तेमाल किया गया है, तो सही जो ऑप्शन किया गया था वो कौन सा किया गया था बेटा, लॉन्ग जो है वो सिलेंडर। तो सोलिनॉइड होता क्या है बेटा, देखें सोलिनॉइड एक इस तरह से सिलेंडर होता है बेटा, ये इस तरह से अगर कोई भी हम सिलेंडर लें बेटा और उसके ऊपर कॉपर की इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड का मकसद है कवर्ड बेटा, जैसे ये वायर कवर्ड है ना, ये रबड़ की है जो इसके ऊपर इंसुलेशन, लेकिन कॉपर की वायर के ऊपर ये जो, अगर आपने कभी देखी गोल्डन कलर की वायर होती है, जो फैन या मोटर वगैरह ऐसी चीजें टूटती है ना, उसमें से आर्मेचर से निकलती है, तो वो इंसुलेटेड कॉपर की वायर होती है, उसको इंसुलेटेड वायर कहा जाता है। अब इसके ऊपर इस तरह से इसको फोल्ड किया जाता है बेटा, हम इसको इस तरह से बेटा फोल्ड करते हैं, इस तरह से अगर फोल्ड करें बेटा, तो ये जो हमारे पास बनता है ये एक सोलिनॉइड बनता है। आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये जो बनता है बेटा, ये हमारे पास एक सोलिनॉइड बनता है बेटा इस तरह से। तो ये जो बनता है बेटा, ये इस तरह से एक सोलिनॉइड बनता है इस तरह से। या आप ये भी कर सकते हैं बेटा कि इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर हो बेटा, और उसमें से इस तरह भी फोल्ड किया जा सकता है बेटा इसे, और जो आइडियल सोलिनॉइड होता है बेटा, आइडियल सोलिनॉइड जो होता है, जो आइडियल सोलिनॉइड होता है बेटा, उसके टर्न बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। आइडियल सोलिनॉइड के टर्न क्लोज होते हैं। अगर पिक्चर है मेरे पास तो दिखाता हूं मैं बेटा आपको कि ये आइडियल सोलिनॉइड होता कैसे है बेटा। ठीक है, पिक्चर नहीं है बेटा, तो आप कर सकते हैं कि इस तरह से जो आइडियल सोलिनॉइड होता है उसके टर्न जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, ठीक है, टाइम हो गया बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है या इसका फार्मूला कर दे सकते हैं।